अश्विन श्रेयस अय्यर 71 रन की साझेदारी और मेहमान बच गए बाल बाल 2-0 से सीरीज पर कब्जा। लेकिन ये जीत क्या कहती है, क्या है इसके मैंने, क्या ये अलार्मिंग सॉन्ग तो नहीं? ये सारी चीजों की हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम, सबसे पहले तो आपकी वही सटीक वाणी, वसीम वाणी जिसको हम नाम देते हैं, प्रेडिक्शन हमेशा ऑन द टॉप। आपने कहा था 3 विकेट से भारत शायद ये मैच जीत जाएगा। एग्जैक्टली 3 विकेट से भारत ने जीता। आपने कहा अक्सर रन बनाएंगे, अश्विन से भी हमको उम्मीद रखनी चाहिए। अक्सर ने 34 रन बनाए और अश्विन तो हीरो बन गए, 42 नॉट आउट। अय्यर ने भी 29 रन की बहुत कमाल की पारी खेली। वसीम जी हाँ, मुझे एक लग रहा था कि थोड़ा सा स्केयर दिया था बांग्लादेश ने। जिस तरह से शुरू में विकेटें गिरी, ऋषभ पंत से ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो, बट जिस तरह से श्रेयस अय्यर और अश्विन की जो पार्टनरशिप रही, आई थॉट फैंटास्टिक पार्टनरशिप, मैच विनिंग, मैच सीरीज विनिंग पार्टनरशिप। और अक्षर ने भी बहुत बढ़िया हाथ खेला। मुझे लगा कि वो जो 34 रन थे, वो कमाल के रन थे। उन्होंने बिल्कुल प्रेशर बनने नहीं दिया बॉलर्स के ऊपर, कल भी और आज भी जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक स्केयर तो बांग्लादेश ने दिया था। मुझे लगता है वो जो चांस जो छूटा मोमिनुल से, जब अश्विन 1 रन पे थे, आई थॉट वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। वहां से मुझे लगता है कि बांग्लादेश मैच आराम से जीत सकता था, क्योंकि अश्विन 1 रन पे थे, वहां से उन्होंने 41 रन और जोड़े। तो इस तरह की गलतियां थोड़ी बांग्लादेश बार बार करता है जब वो मैच जीतने के नजदीक आते हैं। आई थॉट प्रेशर है, या फिर एक्सपेक्टेशन है जीतने की, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाती है। बट कमाल का खेल खेला जिस तरह से अय्यर और वो अश्विन ने बैटिंग की। अय्यर ने तो अपने छोटे करियर में यू नो इतने, मेरे ख्याल से 10 ही टेस्ट मैच होंगे शायद जिसमें उन्होंने कई बार भारत को बचाया है। आप देखिए, आपने 145 रन का पीछा किया मीरपुर में, ये तीसरा सबसे सफल चेज है। लेकिन 7 विकेट आपने इसके लिए गंवाए। जो अप्रोच रहा भारतीय बल्लेबाजों को चौथे दिन, ये क्या कुछ साइंस है वसीम, जिस पर आपको काम करना होगा और जल्द ही करना होगा? जी हाँ, अप्रोच से तो मैं डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कल भी बात की थी इस बारे में कि जिस अप्रोच से भारत आया था सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने, खास करके हम देखते हैं इंग्लैंड अभी जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, वो जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्वियसली वो पिचेस डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है, बट एटलीस्ट आप अप्रोच, मुझे लगता है कि उस तरह का आपका होना चाहिए था। जब आप एक छोटा लक्ष्य चेस कर रहे होते हैं ट्रिकी पिच पे, अगर आप थोड़ा आके इंटेंट अपना दिखाते हैं, प्रोएक्टिवली बैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलर भी गलतियां करता है। आप अगर 30-40 रन जल्दी बना देते हो, तो वो सामने वाली टीम पे, बॉलर पे प्रेशर आ जाता है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट अदर देन दैट, जैसे मैंने कहा कि उसके अलावा तो भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। बॉलर्स ने स्पेशली, आई थॉट जिस तरह से पहले इनिंग में 213 पे 5 थी बांग्लादेश, और वहां से 227 पे उनको ऑल आउट करना, और इवन सेकेंड इनिंग में जिस तरह से भारतीय टीम ने 145 रन, हालांकि 113 पे 6 थे, वो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया थी। वो सिराज का, मुझे लगता है कि वो जो गेंद था जो लिटन दास को उन्होंने आउट किया, आई थॉट वो बहुत क्रूशल मोमेंट था, वो पार्टनरशिप ब्रेक करना। तो बॉलर्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ कहने को है, बट बैट्समैन को डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑन द लाइन है, आपको 3 टेस्ट मैचेस वहां जीतने हैं। तो बैटिंग, मुझे लगता है कि भारत को बहुत सुधारनी होगी अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने हमको 3 टेस्ट मैचेस जीतने हैं। बिल्कुल। और चलिए, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कही, अगर वो उसका टेबल एक बार देखना जरूर बनता है। इस मैच के बाद क्या हुआ है, अब देखिए, भारतीय टीम अभी भी नंबर 2 पर बरकरार है, लेकिन उनके अंक 99 हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज की अगर बात करें तो वो 58.92, यानी करीब करीब 59% पर पहुंच गए, जो भारत के लिए काफी अच्छी चीज है वसीम। क्योंकि यहां से अब आपके पास एक थोड़ा सा, जो आप लगातार बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर भारत के पक्ष में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला नतीजा जाता है, यानी साउथ अफ्रीका 3-0 से वो सीरीज हार जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर भारत के पास 2 मैच या 3 मैच ही जीतने होंगे। लेकिन फिर भी क्या टीम इंडिया दूसरे के भरोसे पर रहना चाहेगी वसीम, या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई जाए? नहीं, दूसरे के भरोसे तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पर क्या रिजल्ट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि भारत को उस चीज के बारे में सोचना होगा। और ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि अगर भारत में आकर खेलती है तो इतनी आसान सीरीज नहीं होगी भारत के लिए, जिस तरह से दूसरी ओपोनेंट्स के सामने होती है। उन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराया है, उनकी बॉलिंग बहुत मजबूत है, उनके बैट्समैन इस कंडीशन से बहुत यूज टू है।
तो ये सीरीज मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा। भारत को 3 टेस्ट मैचेस भी जीतना, और खास करके अगर भारत इस तरह से बल्लेबाजी करता है तो बहुत मुश्किल होगा। और उनके फील्डर्स ऐसे आसान कैच नहीं छोड़ेंगे। जैसे मौके हमको यहाँ पर मिले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वो मौका नहीं देगी। नेथन लायन बड़े डेंजरस हो जाते हैं जब बॉल स्पिन करता है, खास करके उनके 3 सीमर रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं, नया बॉल अच्छा डालते हैं। तो एक मुझे लगता है बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है, और ये चैलेंज करेगा भारत को। तो भारत को मुझे लगता है कि थोड़ा अपना गेम एक लेवल अप करना होगा। अप्रोच बदलना होगा, टेम्पलेट पे सुधार करना होगा। हो सकता है कुछ खिलाड़ियों को भी इधर से उधर किया जाए। नजरें उस पर रहेंगी। वसीम, भारत पीछे चलते हैं, इस पूरे सीरीज की बात करते हैं। क्या खोया क्या पाया? भारत ने 2-0 से सीरीज जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाए। लेकिन अभी भी भारतीय टीम को कहां पर देखना होगा? जिस टॉप ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वसीम, ये टॉप ऑर्डर आप देखिए, जहां जैसा आपने कहा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत नीचे आकर कुछ रन बनाते हैं। श्रेयस अय्यर ने 202 रन बनाए सीरीज में, चेतेश्वर पुजारा ने 222 रन बनाए, अय्यर के बल्ले से रन आए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या वसीम? वही विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल भी एक मैच को छोड़ दें तो कुछ खास नहीं कर पाए। जी हाँ, केएल राहुल और विराट कोहली तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी साधारण सीरीज रही है। खास करके वो जिस तरह से आउट हुए हैं। केएल राहुल का मैं कहूंगा कि पूरा टूर बहुत साधारण सा रहा है, सिवाय वो एक 70 जो उन्होंने वनडे में बनाया था, उसके अलावा बहुत साधारण ये सीरीज गई है। अप्रोच मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत डिफेंसिव हो गया है केएल राहुल का एज अ बैट्समैन। विराट कोहली ने हालांकि रन बनाए हैं, वनडे के अंदर शतक बनाया है, बट टेस्ट मैच मुझे लगता है बहुत साधारण तरीके से वो आउट हुआ। अगेन उनका भी बड़ा, जो जिस तरह से वो सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे, अगेन बहुत डिफेंसिव वो भी थे। शुभमन गिल की आपने बात की कि वो एक 100 को अगर हम हटा दे, तो उनके लिए भी जो 3 मौके उनको मिले, वो भी उसमें भी बड़े साधारण तरीके से वो आउट हुए हैं। सिवाय पुजारा के मैं कहूंगा जो टॉप 4 की अगर हम बात करें, तो 3 आपके जो बल्लेबाज है, बारिंग शुभमन गिल की वो एक इनिंग, तो वो डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो वहां पर तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है सुधार करना होगा। रोहित शर्मा आएंगे, तो मुझे लगता है शायद केएल राहुल उनके लिए जगह बनाएंगे, और शायद उनके लिए बेहतर भी हो कि वो थोड़ा गेम से अवे जाए, अपने गेम पे काम करे, ताकि हमको वो पुराना केएल राहुल फिर से मिल जाए, जो अटैकिंग, जो अग्रेसिव केएल राहुल होता था। तो आई थिंक वो उनके लिए भी बेहतर होगा। प्लस मैं कहूंगा कि सरफराज खान और सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी सिलेक्टर्स को नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने आप इस तरह की डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सूर्य कुमार यादव स्पिन खेलते हैं, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सरफराज खान बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और अब उनको मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक सीजन में क्लोज टू 1000 रन बनाए हैं, जो कि बहुत मामूली बात नहीं है। तो आई फील कि वो फॉर्म को थोड़ा मुझे लगता है कि उनको देना होगा, तो उसका डिजर्विंग स्पॉट देना होगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बैटिंग को डेफिनेटली बेटर करना होगा, अदरवाइज ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थोड़ा कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। बिल्कुल वसीम, सही कहा आपने। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले आपको कुछ चीजों पर जरूर नजर रखनी पड़ेगी, और जिस पर आपने इशारा किया, शायद टीम मैनेजमेंट इन चीजों पर ध्यान दे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे सीरीज के दौरान, या यूं कहें कि इस पूरे साल के दौरान, क्योंकि 2022 अब खत्म होने जा रहा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं वसीम आपको। और उम्मीद है कि आपको जी भी काफी अच्छा लगा होगा ये साल हमारे साथ बिताते हुए, और अपने सटीक विश्लेषण, भविष्यवाणियों के लिए तो बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, सभी दर्शकों को जो सुन रहे हैं हमको सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ही हैप्पी हो और बहुत सारी खुशियां लाए। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और आप तमाम दर्शकों को भी मेरी क्रिसमस। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।